कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। जब अमेरिका जाते हैं तब भी सरकार पर निशाना साधते हैं, जब ब्रिटेन जाते हैं तब भी सरकार पर निशाना साधते हैं और जब भारत में रहते हैं तब भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। अभी कुछ महीने पहले ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए बयान दिया था और कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने अपने बयान में उस वक्त कहा था, मीडिया, संस्थागत ढांचे, न्यायपालिका, संसद सभी पर हमले हो रहे हैं। हमें सामान्य माध्यम से लोगों के मुद्दे रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। सभी जानते हैं कि पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से यह संज्ञान लेने में विफल रहे हैं कि लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अभी अमेरिका दौरे पर भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया। वहीं अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और इस बार मुद्दा बनाया है रोजगार को। राहुल ने पीएसयू क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने देश में सरकार पर रोजगार घटाने का आरोप लगाया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, मगर आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। देश के पीएसयू में रोजगार 2014 में 16.9 लाख से कम होकर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? वहीं राहुल गांधी ने इसके साथ ये भी बताया कि कौन से सेक्टर में कितनी नौकरियां कम हुई हैं। जैसे बीएसएनएल में 1,81,127 रोजगार घटे, सेल में 61,928, एमटीएनएल में 34,997 रोजगार घटे, एसईसीएल में 29,140, एफसीआई में 28,063, ओएनजीसी में 21,120 रोजगार घटे। ऐसे में मोदी सरकार पर यह बड़ा सवाल है कि करोड़ों नौकरियां देने का वादा करने के बाद इन जगहों पर रोजगार कम क्यों हुए, जिसका जिक्र राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। राहुल ने अपने इसी ट्वीट में आगे लिखा, हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा खत्म कर दी हैं। इसके ऊपर इन संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां लगभग दोगुनी कर दी गई। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या ये आखिरी में इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? उद्योगपतियों का ऋण माफ और पीएसयू से सरकारी नौकरियां साफ, ये कैसा अमृतकाल? इसी के साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अमृतकाल को लेकर भी बयान दिया और सवाल उठाते हुए अपने ट्वीट में लिखा, अगर यह वाकई में अमृतकाल है तो नौकरियां इस तरह से गायब क्यों हो रही हैं? देश इस सरकार के दौर में रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ रहा है, क्योंकि लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुछ पूंजीपतियों मित्रों के फायदे के लिए कुचला जा रहा है। भारत के पीएसयू को अगर सरकार से सही वातावरण और समर्थन मिले, वो अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को बढ़ाने में समर्थ है। पीएसयू देश और देशवासियों की संपत्ति है, उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि वो भारत के प्रगति के मार्ग को मजबूत कर सके। फिलहाल कुछ इस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़े सवाल उठाए हैं और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देखना होगा कि बीजेपी अब इस पर क्या कुछ जवाब देती है।